घटनाक्रम से ये प्रतीत हो रहा है कि संबंधित जो उपद्रवी तत्व हैं उनके द्वारा पूरी तैयारी इसमें करके रखी गई थी। पुलिस वाले आसमान से बरस रहे पत्थरों से खुद को बचाने में जुटे थे। दंगाई सब कुछ जला डालने पर आमादा थे, चाहे वो पुलिस कर्मियों के वाहन हो या मीडिया की गाड़ियां या फिर सरकारी संपत्ति और बिजली के ट्रांसफार्मर। 100 से ज्यादा पुलिस वाले पत्थरबाजी और हमले में घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं एक प्रदर्शनकारी की भी मौत की खबर है। घायल पुलिसकर्मियों को हल्द्वानी के बेस अस्पताल इलाज के लिए लाया गया है। इस समय हालात बेहद बेकाबू हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो पुलिसकर्मी अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए पथराव में घायल हो गए थे। उनका इलाज हल्द्वानी के बेस अस्पताल में किया जा रहा है। 100 से अधिक पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में घायल हुए हैं और कुछ मीडियाकर्मी भी इस समय घायल हुए हैं। घायल पुलिसकर्मियों का इलाज इस समय बेस अस्पताल में चल रहा है। अब हल्द्वानी को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश और साजिश रचने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में बहुत सख्त संज्ञान लिया है। उन्होंने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। पुलिस के आला अधिकारी हल्द्वानी में कैंप कर रहे हैं। दूसरे जिलों से अतिरिक्त फोर्स मंगवाई गई है। अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। प्रशासन और पुलिस की टीमें बनभूलपुरा क्षेत्र में ही है। लगातार गश्त चल रही है। फोर्स अतिरिक्त आ गई है, यहाँ पर पैरामिलिट्री पहुँच रही है। तो किसी भी प्रकार का जो कानून व्यवस्था है उसके साथ समझौता नहीं किया जाएगा। हल्द्वानी में दंगा करने वालों की पहचान की जा रही है, जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है। भरपाई भी उन्हीं लोगों से की जाएगी। जो उपद्रवी हैं, जिन लोगों के द्वारा ये घटना कारित करी गई है, उन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं। एक एक को हम चिन्हीकरण करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। उनको कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड दिया जाएगा। जो सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है उसकी वसूली संबंधितों से करी जाएगी। जो निजी संपत्ति को नुकसान हुआ है उसकी वसूली करी जाएगी। दरअसल पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब हल्द्वानी नगर निगम की टीम ने कोर्ट के आदेश पर अवैध मदरसे को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद लोग उग्र हो गए। पुलिस वालों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। छतों से पेट्रोल बम फेंके गए। पुलिस वालों और मीडिया की गाड़ियों में आग लगा दी गई। ट्रांसफार्मर जला दिए गए। दंगाई छिप छिप कर पुलिस वालों पर हमले कर रहे थे। घरों की छतों से पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की जा रही थी, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी ने पहले से दंगे की साजिश की आशंका जताई है। घटनाक्रम से ये प्रतीत हो रहा है कि संबंधित जो उपद्रवी तत्व हैं उनके द्वारा पूरी तैयारी इसमें करके रखी गई थी कि किसी भी दिन अगर इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाने की कार्रवाई प्रशासन करता तो इसी प्रकार का रिएक्शन देखने को मिलता। तो ये भी चिंताजनक है। इसकी भी जांच कराई जाएगी और इसको भी चिन्हित करा जाएगा कि कौन लोग हैं जो इस शहर के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करें। हल्द्वानी में जबरदस्त पुलिस का पहरा है। प्रशासन की ओर से लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हल्द्वानी में अगले आदेश तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक तौर पर घर से बाहर न निकले। हल्द्वानी के सभी बाजार, दुकानें और उद्योग बंद रहेंगे। सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी में ही लोग बाहर निकल सकते हैं। मेरी जो सामान्य हल्द्वानी की जनता से अपील है वो ये है कि आप शांति बनाए रखें, अपने घरों में रहें। हमने कर्फ्यू का ऑर्डर आपकी सुरक्षा के लिए किया है। विद्यालय बंद का ऑर्डर हो गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, इस वक्त धारा 144 लागू है और प्रशासन सख्त यहां पर कार्रवाई कर रहा है। सीसीटीवी के जरिए दंगाइयों की पहचान की जा रही है। यहां तक कि मुख्यमंत्री ने भी साफ कह दिया है कि छोड़ा नहीं जाएगा दंगाइयों को। देखिए, बिल्कुल मैं उसी जगह पे मौजूद हूं जहां कल ये पूरी घटना हुई है। मेरे कैमरा सहयोगी अमरेश भट्ट आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात थी तो तमाम आईटीबीपी की टीमें यहां पहुंच चुकी हैं। पीएसी की टीमें यहां पर हैं, उत्तराखंड पुलिस की टीमें हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, ये वही जगह है जहां
बनबुलपुरा थाने में जो आग लगाई गई थी, जो गाड़ियों को जला दिया गया था। आप देखिए किस तरह से ये पुलिस की गाड़ी आपको दिख रही है, जो पुलिस की वैन होती है दंगा नियंत्रण की, और लोगों को जिससे ले जाया जाता है उसके टायर से अब तक धुआं निकल रहा है। इस तरीके से इन दंगाइयों ने, इन अराजक तत्वों ने इस तरीके से इन गाड़ियों में आग लगाई। आपकी जहां तक नज़र जाएगी जितनी भी गाड़ियां, चाहे वो पुलिस की रही हों, चाहे वो पत्रकारों की रही हों या अन्य प्रशासनिक इकाइयों की रही हों, उन सब की गाड़ियों को इन्होंने इस तरीके से जला दिया था। और तमाम जहां तक आपकी नज़र जाएगी आपको इसी तरीके से ये तमाम गाड़ियां जली हुई नज़र आएंगी। और ठीक सामने की ओर अगर दिखाऊं तो ये बनबुलपुरा थाना था जिसको इन्होंने आग लगा दी थी, और जिसके बाद हालांकि ये एक अच्छी खबर थी कि लोग इसमें हताहत नहीं हुए, किसी तरह की दिक्कतें नहीं हुई, लेकिन थाने को फिर शिफ्ट किया गया, यानी उसका ज्यूरिडिक्शन का सारा काम हल्द्वानी थाने की ओर से अब किया जा रहा है। तो ये तमाम गाड़ियां आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि रात में किस तरह की स्थितियां उस वक्त रही होंगी। आप ये तमाम तस्वीरें देखिए, ये वो क्षेत्र है, ये हल्द्वानी का ताज चौराहा क्षेत्र है, और इसी के बाद बनबुलपुरा की वो तमाम जगह हैं जहां पर ये पूरी घटना हुई, जो जिस तरीके से अराजक तत्वों ने आगजनी की और मारपीट की। तमाम लोग इसमें घायल हुए, 100 से ज़्यादा लोग, चाहे वो पुलिस के हों, प्रशासन के हों, सभी लोग इसमें घायल हुए, और उन तमाम लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया। तो ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये सारी उस समय की हकीकत को बयां करती है कि किस तरह का मंजर रहा होगा। यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जो मलिक का बगीचा था, वहाँ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी, और उसका रिएक्शन इस तरीके से आया कि वहाँ भी पथराव किया गया। उसके अलावा और जो जगह हैं वहाँ भी इस तरीके से ये पूरा उपद्रव फैलाया गया। पुलिसकर्मी जो हैं वो ये बता रहे हैं कि लोगों की ओर से पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, कुछ गोलियां चलने की भी आवाज़ आई, तमंचों से भी फायर किए गए, इस तरह की तमाम चीज़ें हुई। और ये आप देख रहे हैं इसमें यहाँ आपको पत्थर, ईंटा, ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही, तो आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल रहा होगा उस वक्त जो लोग यहाँ पर रहे होंगे। ये तमाम गाड़ियाँ पूरी तरीके से जला दी गई हैं। अब हालांकि पुलिस की टीम यहाँ इस पूरे ये जो जला हुआ सामान है इसको यहाँ से हटा रही है, क्योंकि अब इस पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू है, धारा 144 है। तो तमाम पुलिस के जवान आपको यहाँ दिख रहे हैं, जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके जवान आपको यहाँ दिख रहे हैं। और बार बार यहाँ यही कहा जा रहा है कि लोग अपने घर से बाहर ना निकलें। अगर अराजक तत्व कहीं पर भी देखे जाते हैं तो उनको सीधे गोली मारने के आदेश हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से तमाम चीज़ों को लेकर प्रशासन हरकत में है, और चारों ओर जहां भी आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ पुलिस और अर्धसैनिक जो बल हैं वो ही नज़र आएंगे, क्योंकि इस पूरे घटना के बाद माहौल तनाव में था। अब उसको किसी भी तरीके से नॉर्मल करना है, और इसीलिए तमाम जो फोर्सेस हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। तो ये वो हकीकत है जो कल देखने को यहाँ पर मिली है, जिस तरह से अवैध निर्माण को हटाने का रिएक्शन इस तरीके से दिखा है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री भी गंभीर हैं। एक हाई पावर मीटिंग की थी उन्होंने, हाई लेवल मीटिंग की थी जिसमें डीजीपी थे, जिसमें सीएस मौजूद थी, इंटेलिजेंस के अधिकारी थे, और तमाम उन लोगों को अब उनकी शिनाख्त की जा रही है जो इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। चलिए, बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद यही लगाते हैं कि जल्द से जल्द दंगाइयों को उनकी किए की सजा उन्हें मिले, और जिस तरह से प्रशासन, पुलिस यहाँ पर सख्त नजर आ रही है, और ऐसे में सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आखिर ये किसकी साजिश थी। Zee News.